हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली को देखकर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रोफेशन से संबंधित है, वो क्या कर रहा है, उसका करियर किस क्षेत्र में है। इसके लिए हम देखेंगे लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इनके अंदर सूर्य, चंद्र या लगन जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका दशमेश देखेंगे, यानी 10th लॉर्ड। फिर हम नमांस में देखेंगे कि ये 10th लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा हुआ है। उस राशि का जो भी लॉर्ड होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन में व्यक्ति होगा। अगर नवमांस का जो लॉर्ड है, जो राशि लॉर्ड मतलब नवमांस कि जिस राशि के अंदर दशमेश बैठा है और जो नवमांस की राशि लॉर्ड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी वो स्वयं की राशि में बैठा हो, वो अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अच्छी डिग्री में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं हो, ये सब हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर उसकी कंडीशन स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से इजीली आमदनी कमा सकता है। पर अगर ये नवमांस लॉर्ड कमजोर कंडीशन में है, मतलब नीच राशि का हो, अस्त हो या शत्रुओं द्वारा उसके ऊपर दृष्टि डाल दी गई हो, तो व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली के लगन कुंडली स्ट्रॉन्ग है और उसका जो लगन कुंडली का जो दशमेश है वो बन रहा है मंगल। अब मंगल देखेंगे नवमांस कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए मंगल बैठा है वृषभ राशि में या तुला राशि में, तो जो तुला और वृषभ का लॉर्ड है वो शुक्र बनेगा। तो हम देखेंगे व्यक्ति शुक्र से रिलेटेड ही प्रोफेशन में होगा। शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन है सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कोई भी कार्य, महिलाओं के गारमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य, अभिनय के क्षेत्र में हो सकता है, वो कोई ज्वेलरी डिजाइन से रिलेटेड कार्य कर रहा होगा, कोई वाहन की खरीद फरोख्त से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहा होगा, या उसका कोई वर्कशॉप होगा या शोरूम हो सकता है गाड़ियों से रिलेटेड, ये सब कार्य वो कर रहा होगा, या कोई मंत्री हो सकता है या सलाहकार हो सकता है। इस टाइप का कोई भी कार्य वो व्यक्ति कर रहा होगा। अब मान लीजिए वो वहाँ नवमांस के अंदर आपके मंगल की राशियां हैं, तो मेष हो सकती है या वृश्चिक। तो मंगल से रिलेटेड व्यक्ति मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन में होगा। मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन होंगे, व्यक्ति कोई खुफिया विभाग में हो सकता है, फौज में हो सकता है, या कोई रेस्टोरेंट, ढाबा या कोई खाने पीने के आइटम से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा होगा, सोने से रिलेटेड कोई ज्वेलरी बना रहा होगा, या सोने से रिलेटेड कोई भी कार्य व्यक्ति का हो सकता है। सेना में हो सकता है, खुफिया विभाग में हो सकता है, ये सब कार्य व्यक्ति करेगा। और भूमि से रिलेटेड कार्य भी, मंगल अगर लॉर्ड बन रहा है तो भूमि से रिलेटेड कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकता है, या कोई भूमि की दलाली से रिलेटेड कार्य भी कर सकता है, या भूमि कंस्ट्रक्शन के जो आइटम होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में हो सकता है। सीमेंट का व्यापारी हो सकता है, या मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं आइटम्स, उससे रिलेटेड कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। ईंट भट्टा हो सकता है, चुनने का भट्टा हो सकता है, ये सब कार्य व्यक्ति करेगा। अब मान लीजिए जो दशमेश है वो बैठा है आपके मिथुन राशि या कन्या राशि में, यानी बुध के नवमांस में वो बैठा है, तो बुध से रिलेटेड व्यक्ति कार्य करेगा। बुध आपका लेखन से संबंधित कार्य कर सकता है, कोई रेल विभाग, यातायात विभाग में व्यक्ति
हो सकता है, कोई संवाददाता हो सकता है, या मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, या लेखा विभाग में भी व्यक्ति हो सकता है, सीए से रिलेटेड कोई भी कार्य व्यक्ति कर सकता है। ये सब बुध से रिलेटेड कार्य हैं और आढ़त का कार्य भी बुध से रिलेटेड कार्य ही माना जाता है। अब मान लीजिए आपका दशमेश गुरु के नवमांश में बैठा है। गुरु का नवमांश धनु राशि अगर नवमांश में है या मीन राशि में दशमेश बैठा है तो गुरु का नवमांश माना जाएगा। गुरु है धर्म से रिलेटेड, तो ये कोई बड़े ट्रस्ट से रिलेटेड व्यक्ति हो सकता है, कोई धार्मिक पूजा पाठ से रिलेटेड सामान बेच सकता है, धार्मिक सामान रखता है, यज्ञ पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। और व्यक्ति बैंकर भी हो सकता है, बैंक से रिलेटेड कार्य कर सकता है, बैंक में नौकरी कर सकता है। ये सब कार्य और ब्याज बट्टे से जो लोग धन कमाते हैं वो भी गुरु के कारण ही कमाते हैं, इसलिए वो कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। अब मान लीजिए आपके नवमांश के अंदर शनि की राशियां हैं, यानी शनि का नवमांश बन रहा है, तो या तो वहाँ होगी कुंभ राशि या फिर मकर राशि। तो ये माना जाता है कि शनि नीच कर्म से ही धन देता है और हार्ड वर्क से ही व्यक्ति को पैसा देता है। नीच कर्म का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो रिश्वत से पैसा कमा सकता है, और कोई जेलर है तो वो जेलियों से पैसे लेके भी पैसे कमा सकता है। यानी वो जेलर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, और कोई लकड़ी से रिलेटेड कोई भी सामान का कार्य वो कर सकता है, कोई वो मजदूरी कर सकता है, पेंट से रिलेटेड कार्य कर सकता है, रंग रोगन से, मतलब लेबर के टाइप के कार्य भी शनि के कारण ही व्यक्ति करेगा। अब ये देखते हैं कि व्यक्ति अपने देश में ही कार्य करेगा या वो उसके लिए दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करेगा, ये भी हम देख सकते हैं। अगर जो नवमांश का लोड है जो स्वयं की राशि में बैठा हो, अगर या वो अपने नवमांश की राशि को देख रहा हो, या जो नवमांश में जो ग्रह बैठा है उससे कोई संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति अपने स्थान पर ही अपना प्रोफेशन करेगा। और अगर वहाँ वो नवमांश का लोड स्थिर राशि में है तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्थान पर ही कार्य करेगा। पर अगर नवमांश के राशि रोड है वो चर राशि में है, अपनी राशि को देख भी नहीं रहा और वहाँ बैठा भी नहीं है, किसी भी तरह का उसका कोई संबंध नहीं बन रहा, तो व्यक्ति अपने स्थान से दूर अपना प्रोफेशन करेगा। और व्यक्ति किस दिशा में प्रोफेशन करेगा ये भी हम उसके नवमांश का लोड जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से बता सकते हैं। अगर नवमांश का लोड मेष राशि में बैठा है तो वो पूर्व दिशा में करेगा। अगर यहाँ पर वृषभ राशि है तो दक्षिण दिशा में व्यक्ति कार्य करेगा, और अगर यहाँ पर मिथुन राशि है तो व्यक्ति पश्चिम दिशा में कार्य करेगा, और अगर कर्क राशि है तो उत्तर दिशा की ओर कार्य करेगा, और अगर सिंह राशि है तो पूर्व दिशा में करेगा। अगर वहाँ पर कन्या राशि में वो बैठा है तो ये आपके दक्षिण दिशा में कार्य करेगा। अगर यहाँ पर तुला राशि है तो पश्चिम दिशा में कार्य करेगा, और वृश्चिक राशि है तो ये उत्तर दिशा में व्यक्ति कार्य करेगा। इसी तरह अगर धनु राशि है तो पूर्व में, मकर राशि है तो पश्चिम में, कुंभ राशि है अगर वहाँ पर आपके मकर राशि है तो दक्षिण में, और कुंभ राशि है तो पश्चिम में, और मीन राशि है तो उत्तर दिशा के अंदर कार्य करेगा। ये मेरा प्रोफेशन के ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।